सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आज डेट है 19 दिसंबर 2024। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ वाई आर यू इग्नोरिंग। आप लोग इतना इग्नोर क्यों करते हो? आप क्लास अटेंड करते हो, देखते हो, मतलब आप स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन ही देखते हो। अगर स्टार्टिंग का भी पोर्शन देखते हो तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग पूरी वीडियो क्यों नहीं देखते, आपको जो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होता है, आप उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। क्यों? मुझे कोई रीज़न तो बताओ। आप लोग मतलब बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, वो आप पूरी क्लास अटेंड कभी नहीं करते, कभी भी। पहले मैं वीडियो के लास्ट में बोलती थी, मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी कि आप लोग रिस्पॉन्स दो, अब मुझे पहले बोलना पड़ता है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पहले बोला बट आपका फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यू ऑल आर ओनली इग्नोरिंग। पता नहीं आप लोगों को क्या हुआ है, आप क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे। अगर मेरे पे कोई गलती है या पढ़ाने के तरीके में तो आप मुझे रीज़न दो, आप मुझे बताओ। नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेस्ट। मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी, बट आप लोग इग्नोर ही कर रहे हो, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवाती तूफान फेंगल का नाम किस देश ने रखा है? ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी कुवैत, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पंबन ब्रिज जो खबरों में रहा किन भारतीय शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई और कोचीन, ऑप्शन नंबर बी हावड़ा और कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम और मंडपम, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, और जो पंबन ब्रिज है वो रामेश्वरम और एक सेकेंड रामेश्वरम और भारत का जो मुख्य मंडपम शहर है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है ये ब्रिज। और ये ब्रिज जहाज़ों को इनके नीचे से इस ब्रिज के नीचे से जाने या पुल के नीचे से जाने की अनुमति देता है, ठीक है। और रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है। और जो हमारी रेलवे सुरक्षा आयुक्त है, ठीक है, उन्होंने पंबन ब्रिज की योजनाएं हैं ना, जैसे पंबन ब्रिज के लिए योजनाएं और इसके कार्यान्वयन में मुख्य गंभीर खामियां बताई हैं, ठीक है। जो पंबन ब्रिज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं जो बोलना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। पंबन ब्रिज है जो हमारी रेलवे सुरक्षा आयुक्त है, उन्होंने पंबन ब्रिज के लिए, उसकी योजना के लिए और उसके कार्यान्वयन के लिए गंभीर खामियां बताई है। और जो भारतीय शहरों को जोड़ता है पंबन ब्रिज वो है रामेश्वर और मंडपम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के दहानू, जहाँ पे वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह है ना, तो ये जो वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह है, इसके पूरे होने पर यह भारत के कंटेनर को दुगना कर देगा। आप समझ जाओ, भारत के जो कंटेनर है उनको दुगना कर देगा, ठीक है। और
इस परियोजना के लिए, ये तो ठीक है, इस परियोजना के लिए ना 76,220 करोड़ रुपीस दिए गए हैं और 2034 तक का लक्ष्य है, मतलब गोल सेट किया गया है। 2024 तक इसे कंप्लीट करना है और ये हो जाएगा कंप्लीट, ये इसका गोल है इतने टाइम का। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी यूरोप का प्रवासी पक्षी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में देखा गया? ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी अमीनपुर झील हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील ओडिशा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, एक सेकेंड, नंबर बी। ठीक है, और ये एक पक्षी है जिसका नाम है रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर। ठीक है, ये ना एक बहुत छोटा सा पक्षी है जो 10-12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना ही है और नर का गला मतलब नीले लाल कलर का होता है नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5, निंगोल चाकोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस ऐप को जारी किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम आती है ना, खास करके दूर दराज के लिए, मतलब दूर के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए दिक्कत आती है, वो लोग इस ऐप का यूज़ करके, इस साधन का यूज़ करके आसानी से ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, है ना, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और इस ऐप के अंदर कम से कम 5,000 बसों का डेटा वर्तमान करंट टाइम पे डेटा प्रदान किया जाता है। मतलब आप सोचो, वहाँ के छत्तीसगढ़ में 5,000 बसों का डेटा प्रदान किया जाता है इस ऐप में। समझ गए होंगे आप इसका उद्देश्य इसका यही है कि जिन लोगों को दूर ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम आती है, कम से कम 5,000 बसों का डेटा वर्तमान करंट टाइम पे डेटा प्रदान किया जाता है। मतलब आप सोचो, वहाँ के छत्तीसगढ़ में 5,000 बसों का डेटा प्रदान किया जाता है इस ऐप में। समझ गए होंगे आप इसका उद्देश्य इसका यही है कि जिन लोगों को दूर ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए एक आसान साधन है। ठीक है, जिससे वो आसानी से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आप दोगे मुझे, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, 7th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अलेप्पो शहर जो खबरों में था किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सीरिया, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी कुवैत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सीरिया। जो सीरिया है ना, सीरिया का सबसे बड़ा शहर है अलेप्पो। ठीक है, सीरिया का सबसे बड़ा शहर है
और इसको मतलब महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार केंद्र भी माना जाता है। मतलब ये एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार केंद्र भी है, जिसे एक दशक से पहले ही मतलब विद्रोही इस्लामी लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, सीरिया में अलेप्पो शहर, अलेप्पो नाम तो देखो आप। ठीक है, सीरिया का शहर है ये, और जो कि सीरिया का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संस्था ने अपशिष्ट से मूल्य पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए CII। ठीक है, इसका आयोजित किया गया है जैसे कि अर्थव्यवस्था को देखने के लिए, परिचक्रण के लिए, परिपत्र अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने के लिए। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। और मेरे को थीम का जहाँ तक थोड़ा सा पता है, इसकी थीम बहुत बड़ी है। ठीक है, वैश्विक विकास और भविष्य के लिए तैयार, है ना, सतत विकास के लिए तैयार, और तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक तकनीकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर OSC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विदेशों में भारतीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी कमज़ोर परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का समर्थन करना, ऑप्शन नंबर डी व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कमज़ोर परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना। इससे आप समझ ही गए होंगे, इसका उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन पे अत्याचार हो रही है, जो भारत की नागरिकता है, सो उसमें जो जितनी भी हमारे भारतीय महिलाएं हैं उनको सहायता प्रदान करना, किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करना। और आपको भी पता है 2024 में बहुत ज़्यादा ये डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन चल रहा है, और जिसके लिए मतलब 2024 में बहुत सारी महिलाओं ने केसेस किया है। और आपको पता है इनमें सबसे ज़्यादा, जहाँ तक आई थिंक मेरे को पता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों से कंप्लेन आती है महिलाओं की। ठीक है, सो इसलिए विदेश मंत्रालय ने ये उद्देश्य मतलब ये गोल प्राथमिक उद्देश्य स्थापित किया है कि जो जितने भी कमज़ोर वुमेन्स हैं उनको सहायता प्रदान करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर।